बॉलीवुड को अगर किसी चीज में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो वो है हर सक्सेसफुल चीज की अनसक्सेसफुल कॉपी करने में। साउथ हो या हॉलीवुड, जैसे ही कोई मूवी हिट होती है बॉलीवुड तुरंत एक्टिव मोड में आ जाता है और उसी ट्रेंड के पीछे चलकर उसकी नकल करने में लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड चीजों को समझने की जगह उसका एक कबाड़ वर्जन बना देता है और सिर्फ कॉपी ही नहीं करता, उसे तोड़ मरोड़ कर एक अजीब सा कार्टून बना देता है। और बॉलीवुड की यही बीमारी इनके सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स में भी साफ दिखती है। वायरस वालों ने हॉलीवुड की स्पाई मूवीज देखी होगी, जैसे कि बॉन्ड सीरीज, और सोचा होगा कि इसका ही कुछ देसी जुगाड़ बनाकर इंडियन ऑडियंस को बेच देते हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और यही अकल बॉलीवुड के पास नहीं है। आपने इनकी हर स्पाई मूवीज का एक फिक्स सिलेबस देखा होगा। इनकी हर स्पाई मूवीज में 2% के घटिया वीएफएक्स दिखाए जाएंगे, जबरदस्ती के आइटम सॉन्ग्स डाले जाएंगे, हीरोइन के बिकनी शॉट्स भी दिखाए जाएंगे, और हाँ, ज्यादातर इनकी हीरोइन की नेशनलिटी सीधे पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित होगी। सलमान खान की टाइगर और शाहरुख खान की पठान सीरीज ने इस फॉर्मूला को नेशनल पॉलिसी जैसा बना दिया है, और जब इससे भी इनका मन नहीं भरता तो रो और आईएसआई के बीच एक प्रेम कहानी भी घुसा देते हैं। मतलब जो पाकिस्तान की आईएसआई हमारे देश को खून में डुबोना चाहती है, अब वही रो के साथ मिलकर इंसानियत बचाने निकलेगी। इससे घटिया मजाक और क्या हो सकता है। वो फिरा दे अपना भी झंडा। लेकिन हाँ, इससे भी घटिया मजाक एक और होता है, और वो है हम ऑडियंस के साथ, क्योंकि हमने ऐसी फिल्मों को 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर भी बना दिया। लेकिन भाई, अब सीन बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि अब आई है आदित्य धार और रणवीर सिंह की धुरंधर। और धुरंधर ने यह साफ कर दिया है कि अब तक स्पाई मूवीज के नाम पर हमें जो बेचा जा रहा था, अब वो तमाशा नहीं चलेगा। धुरंधर ने असली मायनों में इंडियन ऑडियंस को बताया है कि रियल स्पाई मूवीज कैसी होती है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो धुरंधर ने बॉलीवुड के पूरे स्पाई यूनिवर्स को ताला लगा दिया है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, फैक्ट्स विद मितू में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, स्पाई मूवीज का क्रेज आज का नहीं है, बल्कि ये पुराने टाइम से चला आ रहा है। बॉन्ड सीरीज, मिशन इंपॉसिबल जैसी स्पाई मूवीज ग्लोबली पसंद की जाती रही है। लेकिन बॉलीवुड में स्पाई मूवीज के नाम पर ऑडियंस के साथ आज तक सिर्फ एक मजाक ही किया गया है। बॉलीवुड की अब तक की स्पाई मूवीज में मिशन का मतलब होता है कि रो और आईएसआई का रोमांच, रो के एजेंट्स के आइटम नंबर्स, आईएसआई की हीरोइन की मानवता का संदेश देना, और ऊपर से इनके सुपर क्रिंज डायलॉग। क्या डिसाइड किया? रॉ, आईएसआई साथ में करते हैं ना सर, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। स्पाई यूनिवर्स हर मूवी में वही दिखाता है जो रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है। और ये सब आज से नहीं, मिशन कश्मीर, फना, हैदर जैसी मूवीज के टाइम से भी चलता आ रहा है। हर बार इनकी कहानी में एक ही पैटर्न दिखाया जाता है कि वो टेररिस्ट तो बेचारा बुरा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मजबूर कर दिया है। मतलब हद होती है, बम फोड़ने वाला भी इनके लिए एक विक्टिम है। लेकिन इसी सिनेमेटिक ब्रेन वॉशिंग के बीच अब एंट्री होती है आदित्य धर की धुरंधर की। धुरंधर में ना आपको चीप रोमांस देखने को मिलेगा, ना क्रिंज डायलॉग। बहुत घटिया आदत है यार, जहां पार्टी देखी बिन बुलाए चले आता है। मान ना मान, मैं तेरा पठान। और ना ही बकवास सीन्स। यहां आपको जो दिखाया गया है वो है बिल्कुल सच्चाई। जैसे कि एक स्पाई का असली स्ट्रगल क्या होता है, उसकी सालों की मेहनत, अनगिनत रातों का जागना, उसके मेक और ब्रेक मोमेंट्स। और ये आपको तब और ज्यादा फील होगा जब आप 2611 वाला सीन बड़े पर्दे पर देखेंगे। हाँ, इस मूवी में पार्लियामेंट अटैक, कांधार हाईजैक, 2611 जैसे अटैक्स की रियल ऑडियो और वीडियो क्लिप्स यूज की गई है। अब तक बॉलीवुड में हमें दिखाया गया है कि हीरो सीधा पाकिस्तान जाएगा और अकेले ही सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन धुरंधर यहां भी इस यूलिएशन को तोड़ती हुई दिखाई देती है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर सिंपल हीरो नहीं है, वो ग्रीडी है, कैलकुलेटिव है और मैनिपुलेटिव भी है। फिर भी आप उसे सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो ये सब अपनी कंट्री के लिए कर रहा है। धुरंधर में जिस लेवल का वॉयलेंस दिखाया गया है वो आपके होश उड़ा देगा। शायद लास्ट टाइम इतना रो वॉयलेंस हमने सिर्फ किल मूवी में ही देखा होगा। और हाँ, आपको धुरंधर का वॉयलेंस कहीं से भी अननेसेसरी नहीं लगेगा। मूवी की ऑलमोस्ट सारी शूटिंग रियल सेट्स बनाकर की गई है, इसलिए इस मूवी के सारे एक्शन सीन्स आपको रियल दिखाई देंगे। और धुरंधर के एक्शन सीन्स के सामने वायरस की स्पाई यूनिवर्स का वीएफएक्स वाला एक्शन आपको किसी वीडियो गेम्स के कट सीन से ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। अजीत डोवाल के किरदार में माधवन की रिसर्च, कराची के लियारी का बैकड्रॉप, यही क्राफ्ट इस मूवी का असली गेम चेंजर है। अगर मैं सही मायनों में आपसे कहूं तो धुरंधर ने स्पाई मूवीज का मतलब ही बदल कर रख दिया है। आदित्य धार की धुरंधर सभी इस्लामिक कंट्रीज में बैन हो गई है, और यह वही कंट्रीज है जो इंडियन मूवीज के ओवरसीज कलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब अगर आदित्य धार चाहते तो
वो भी वाईआरएफ वाला रास्ता चुन सकते थे। पाकिस्तान आईएसआई पर सॉफ्ट रह सकते थे ताकि उनकी मूवी बैन ना हो और मूवी पैसा भी कमा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पैसा नहीं, अपने देश को प्रायोरिटी दी और जो सच था उसे दुनिया के सामने रखा। और यहीं से वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का दोहरापन सामने आता है। स्पाई यूनिवर्स वालों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान और आईएसआई की रियलिटी दिखा दी तो उनकी मूवी इस्लामिक देशों में बैन हो जाएगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का लॉस होगा। इसी डर के कारण बॉलीवुड की स्पाई मूवीज में आईएसआई क्लीन हो जाती है, टेररिज्म गायब हो जाता है और स्टोरी घूमकर रो एंड आईएसआई के रोमांस, उनके आइटम नंबर्स और बिकनी शॉट्स पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर ने बैन, बायकॉट और फेक प्रोपागंडा की परवाह नहीं की। उन्होंने इस मूवी में वही सब बताया है जो कि एक सच्चाई है। वैसे मैं आपको बता दूं, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ क्रॉस करने जा रहा है। धुरंधर की जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ट्रेंडिंग चल रही है, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि ऑडियंस ने ये साफ सिग्नल दे दिया है कि अब प्रोपोगंडा नहीं चलेगा। अब जो सच है वही दिखेगा और वही पसंद किया जाएगा। बॉलीवुड वालों ने सालों तक लेफ्ट मीडिया के हाथों फिजा, मिशन कश्मीर, हैदर, शौर्य, शिकारा जैसी मूवीज से ग्लोबल लेवल पर इंडिया के खिलाफ एक तरह का फेक नैरेटिव बनाया है। लेकिन आदित्य धर ने पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। मदोस, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश, जय हिंद, जय हिंद। अल्लाह गिरते बच के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू बचा मारे धर धर कंबदे सारे। आर्टिकल 370, ये बाजी खून की बात। ये कि हमारा प्लान क्या है। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. जाए ना तो भी 370 को हटा नहीं सकते। बारामूला, और अब धुरंधर के साथ बॉलीवुड के इस फेक नैरेटिव को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने हमारे अनसंग हीरोज को फिर से हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया है और देशभक्ति को एक पॉजिटिव प्राउड फीलिंग की तरह से दिखाया है। वैसे मैं एक बात आपसे साफ क्लियर कर देना चाहता हूं, धुरंधर किसी भी एंगल से एंटी मुस्लिम मूवी नहीं है और ना ही किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट प्रोपोगंडा लगती है। यह सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई की रियलिटी दिखाती है। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो आपको समझ आएगा कि मूवी एंटी रिलीजियन नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। तो अंत में भाई लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमने तो धुरंधर देख ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए और अगर देख ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी।